जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम आए हैं उज्जैन। आपने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को तो नाम सुनो ही हुए, लेकिन उनके बड़े भैया भी भय हैं। उज्जैन के राजा वे भी रहे, उनको नाम तो महाराज भर्तरी। तो महाराज भर्तरी की गुफाएं पूरे विश्व में उज्जैन की प्रसिद्ध हैं। तो चलो भर्तरी की गुफाएं देख विगलान हैं। हम आपका भर्तरी महाराज के बारे में पूरा ज्ञान दे हैं कि कैसे उन्हें वैराग्य भाव, कैसे राजा हते और कौन सी राजनीतियाँ बहुत पसंद करते और कैसे उनका वैराग्य भाव। तो चलो दोस्तों भर्तरी गुफाएं देख भी गिलाने। भैया हम आए हुए हैं उज्जैन की भर्तरी गुफाओं को देखने के लाने। इको अलग ही इतिहास है, बहुत प्रसिद्ध इतिहास है को बताबो चाहते हैं आप सब जनन का। देखो सामने लगी हुई है योगी आदित्यनाथ की फोटो, क्योंकि अंदर गुफाओं के आगे योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हुए हैं गोरखनाथ का भी मंदिर है। हमारे साथ आजम भुज उनकी माताजी भी आई हुई हैं। तो दोस्तों चलो हम आपका भर्तरी गुफाओं को दिखा रहे हैं। आपको बताबो चाहते एक पौराणिक इतिहास, एक कथा जुड़ी हुई है भर्तरी गुफाओं की। उज्जैन के प्रतापी राजा हुए हैं राजा भर्तरी। उनकी 3 रानियां थीं, जिनमें वे तीसरी रानी पिंगला पर बहुत मोहित थे और उसको बहुत पसंद करते थे और पिंगला रानी पर बहुत ही विश्वास करते थे। एक बार का भाव के उज्जैन में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु आए, जिनको नाम तो गोरखनाथ महाराज। महाराज ने भर्तरी ने बहुत अच्छा स्वागत करो गोरखनाथ जी को, और इससे प्रसन्न होकर गुरुनाथ जब जान लगे गोरखनाथ, तो उन्होंने एक राजा को फल दिया और कहा राजा तुम इस फल को खा लेना और इस फल को खाने पर तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे और हमेशा जवान रहोगे। तो जब महाराज जी के चले जावे पे, गोरखनाथ के चले जावे पे, भर्तरी राजा ने सोचो कि हम बूढ़े हो जाएं तो कछु दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो रानी पिंगला हैं वे हमेशा अच्छी बनी रहें, जवान रहें, तो यह फल हम उनको दे देंगे। जो फल बाबा गोरखनाथ द्वारा दिया गया उसको रानी पिंगला को दे दो। अब रानी पिंगला राजा भर्तरी पर मोहित नहीं थी, बल्कि वो एक अपने सैनिक पर मोहित थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यह फल अपने सैनिक को दे देंगे तो क्यों वो हमेशा जवान रहेगा और हमारी इच्छाओं को लंबे समय तक पूर्ति करता रहेगा। तो रानी जब गई धीरे से और वो फल अपने सैनिक का दे आई, और सैनिक भी रानी पर मोहित नहीं था, सैनिक भी एक वेश्या पर मोहित था। उसने सोचा कि मैं यह फल उस अपनी वेश्या को दे दूंगा तो वह लंबे समय तक वह जवान रहेगी और देखने में अच्छी लगेगी। तो सैनिक भी गया, उसने खुद फल ना खा करके अपनी वेश्या को दे दिया। और जब वेश्या को फल मिला तो वेश्या ने भी सोचा कि मैं एक गंदा धंधा जो कर रही हूँ जो नरक के समान है, तो अगर मैं लंबे समय तक करती इस फल को खाऊंगी तो लंबे समय तक इस धंधे को करती रहूंगी। तो उसने सोचा कि यह फल मैं अगर अपने राजा को दे दूंगी तो राजा भी अपनी प्रजा के लिए लंबे समय तक अच्छे अच्छे काम करेगा। तो वेश्या जाती है और वह फल राजा भर्तरी को भेंट कर देती है, और भर्तरी भी उस वेश्या के पास यह फल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वेश्या से पूछते कि तुमको यह फल कहाँ से मिला। वेश्या भी बताती है उस सैनिक के बारे में। राजा उस सैनिक का बुलाऊ थे और पूछा थे कि तुम्हें जो फल कहाँ से मिलो, कड़ाई से पूछा था। तो वो सैनिक बता देते कि यह फल मुझको रानी पिंगला ने दिया है। तो यह जानकर राजा भर्तरी बहुत टूट जाते हैं और वह कहते हैं रानी पिंगला ने बहुत ही विश्वासघात किया है, और इस मोह से वह छूटते हैं और अब उनको बहुत ही वैराग्य आ जाता है और वह पूरा राजपाट अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को दे देते हैं और खुद इन्हीं ही गुफाओं में जाकर के 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं और वैराग्य में अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पर उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना भी की। तो दोस्तों कितनी सुंदर आपने ऐतिहासिक जे गुफाएं देखी हैं, आपका बहुत अच्छा लगो हुए। तो दोस्तों गुफा तो आपने देख ली हैं, अब हम आपका ले चल रहे हैं आगे। तो
देखो, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको दूसरी जा गुफा दिखा रहे हैं। लाल रंग के जो चट्टान के पत्थर से जब बनी हुई है, बहुत ही गर्मी है यहाँ पर, क्योंकि गुफाएं नीचे की ओर है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का टेम्परेचर बहुत ही कम है। और ये कितने अच्छी खुदाई की लाल लाल कलर की है गुफाएं हैं। हमने आपका गुफा दिखाई है। अब हम आपका ले चले हैं गुरु गोरखनाथ के मंदिर में। शुरुआत में जिस बहुत सुंदर हाथी आपने देखे, और ठीक सामने बहुत बड़े जो यह परिसर है मंदिर का, और सामने विराजे है गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के चरणों में साष्टांग नमन हम करत हैं, आप भी नमन करो। अब हम गुरु जी को परिक्रमा भी लगा भी सामने आपका दर्शन करा रहे। गुरु गोरखनाथ के परिक्रमा में आपका दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर है। देखो परिक्रमा है, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो भगवान की मूर्ति को परिक्रमा जरूर करो। तो देखो दोस्तों, चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे महात्मा जी और शंकर भगवान की मूर्ति लगी है परिक्रमा मार्ग में, जो हमने आपका दर्शन करा रहे हैं और आपका बहुत अच्छी उज्जैन की यात्रा करा रहे। अगर आपने ई चैनल की सब्सक्राइब बटन पे क्लिक ना करो हो तो बिल्कुल ही खान दबा दो, और एक ऐसा ही आपका वीडियो देखती खत मिलती रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आजान भुज भी देखो शीश नवा के गुरु गोरखनाथ की प्रणाम कर रहे हैं, और बहुत सुंदर। देखो दोस्तों, मंदिर के बाहर तरफ जे यहाँ पर आपको दिखा रही है जो मंदिर नुमा, यह समाधि स्थल है मुनियों के। ठीक बाजू में जो लाल पत्थर को बहुत सुंदर पे मंदिर बना हुआ है, जो शंकर भगवान। सामने पे काल भैरव को भी मंदिर है, उनके भी दर्शन करो। उज्जैन आओ तो इतने जरूर आओ, जो है भरतरी गुफाओं के नाम से उज्जैन में स्थान जानो जाते है। बोलो शंकर भगवान की जय। दोस्तों, आपका राजा भरतरी के बारे में जानकारी लग के बहुत आनंद आओ हो गए। ऐतिहासिक स्थान देखो आपने, जो आज तक पहला कमू देखो ना हो गए। तो दोस्तों चलो, अब हम आगे की आपका यात्रा करा रहे। जय श्री महाकाल, जय बाबा विश्वनाथ।